गुड मॉर्निंग गाइज। आज हमारा एक और दिन हो गया स्टार्ट। ठीक है जी, पैकिंग आज मैंने कर दी ज़बरदस्त। और आज भी ट्रैक हमारा बहुत छोटा ही है और हमें होटल लंच दिया जाएगा। और कल हमारा समिट डे। ठीक है जी, अभी बस बाहर धूप निकल आई है। सुबह इतनी ज़बरदस्त ठंड थी ना, बाप रे बाप। रात में 2 लेयर पहन के सोया। रात से ही ठंड थी और मैं कांपा। ये मेरे टेंट मेट सारंश, इन्होंने बताया भाई तबीयत ठीक है तुम्हारी, सुबह अगर रात कांप रहा था। क्या बताऊँ यार, मैंने 2 लेयर पहन के सो गया। मैंने सोचा था कि एडवांस बेस कैंप पे पहन लूँगा जाके 3री लेयर। तो अभी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स थे और मैगी कॉफ़ी। और मैंने खाई सिर्फ मैगी, क्योंकि दूध से तो मुझे एलर्जी हो गई। अब पता नहीं कितने महीने रहेगी। तो अभी हम बस पैक करके बाहर निकलेंगे और फिर भी ये मतलब 1-1.5 घंटा बड़े आराम से लग जाएगा हमें जहाँ अपना ट्रैक स्टार्ट करने में। देखा क्या मस्त धूप निकली है। जितनी ज़बरदस्त ठंड थी रात और सुबह, उतनी अच्छी धूप निकली है आज। अभी जहाँ जमी हुई है बर्फ़, इसके नीचे से पानी बह रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर। मैं ये जैकेट पहन के चलूँगा थोड़ी देर तक, जब तक ठोक के पसीना नहीं आ जाता। क्योंकि रात मुझे ठंड लगी थी, मुझे सुबह लगा कि बुखार चढ़ जाएगा। तो अभी मैं ये जैकेट पहन के चलूँगा तो उम्मीद है कि ठंड निकल जाएगी। और गिम्बल भी मैंने बैग में रख दिया। आज जो भी वीडियो बनेगी थोड़ी शेकी ही होगी, क्योंकि गिम्बल नहीं है मेरे पास। मैं थोड़ा आराम से चलना चाहता हूँ। एक हाथ में गिम्बल रहता है तो थोड़ी चलने में दिक्कत होती है। ये सारे पोर्टर्स हैं। आज खच्चर नहीं जाएंगे ऊपर। ये जो रास्ता है ये खच्चरों से पार नहीं होता, इसलिए जितना भी किचन का सामान है, टेंट, स्लीपिंग बैग, ये सब एक बंदा अपना अपना सामान ऐसे उठा के जाएगा। जैसे ये बंदा सिलेंडर लेके जा रहा है और ये बंदा स्लीपिंग बैग लेके जाएगा। बाट लग जाती है जब हम ऐसी कोई भी पास चढ़ते हैं। खैर चौहान जी कह रहे हैं कि पास हमारा हो गया। हाँ, चौहान जी कह रहे हैं ये सबसे खतरनाक रिज थी जो हमने पास कर ली। बहुत टिपर थी, आगे और भी है, पर वो कह रहे हैं कि इतनी नहीं जितनी ये थी। पर मज़ा आता है जब हम चल रहे होते हैं ना, तब फट रही होती है मज़े से। पर जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं तो पीछे देखते हैं तो वाह वाह वाह, क्या मज़ेदार बात है। पूरी थकान चुटकियों में दूर हो जाती है। और हमारे ट्रैक लीडर ने एक बढ़िया ट्रैक बताई है। वो कह रहे हैं कि जब आप चढ़ते हैं तो ऊपर मत देखिए, सामने वाले के पैर की तरफ देखते रहिए बस। कश्यू चाल चलिए। जे मैंने देखा इस बार। एच में तो वैसे सब चीते ही हैं, पर ये है सबसे छोटा चीता। 13 नंबर चीता, मतलब 13 साल का। कैसा लगा चढ़ के? ऊंचाई तो है, जो करने आया जी अपने पापा के साथ आया है इस बार। और इसने पहले तरसर मरसर भी कर रखा है और अब 16,000 फीट कर ही लिया। मेन तो यही था, ये कर लिया तो बस पास भी हो जाएगा। पास इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। शाबाश चीते।
हार्ड मशक्क़त के बाद आखिरकार हम पहुंच गए अपने कैंप साइट पे। और इसके बाद समिट यहीं ऊपर कहीं देखते हैं बाद में, जब वो बताएंगे तो मैं दिखाता हूँ कि कहाँ है। बहुत हार्ड दिन था आज, समिट से ज़्यादा टफ आज का दिन था। समिट की हाइट इतनी टफ नहीं है, डिसेंट ज़्यादा टफ है। नींद बहुत आई हुई है और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये चल रही है कि मुझे भूख बहुत लगी हुई है। सुबह मैंने सिर्फ मैगी खाई थोड़ी सी, और सुबह से मैंने मैगी खाई है और दूध खाई है, चॉकलेट बस, और मेरी वाट लगी हुई है बड़ी ज़बरदस्त। मुझे भूख लगी है और मैं खा के ना फटाफट बस सो जाऊँगा फिर। और फिर आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल से डेडली समिट स्टार्ट होगी हमारी। इतनी गजब की है ना, जहाँ पर अभी देख लो स्नोफॉल नहीं पड़ी है, और अभी विंटर स्टार्ट ही हुआ है। अक्टूबर अभी स्टार्ट चल रहा है। जब दिवाली आती है तब हम हमारे यहाँ कहते हैं कि विंटर स्टार्ट होगी। आज हमारा टाइम था 5:30 बजे ब्रेकफास्ट करके 6 बजे निकल जाने का, पर रात को पता चला कि जो वाटर सोर्स है वो एक ही था उस तरफ, और वो रात 6-7 बजे के करीब ही जम गया था। पानी निकल ही नहीं रहा था, और वो बर्फ़ को तोड़ रहे थे और बर्फ़ भी टूट नहीं रही थी। तो हमारा फिर जो जाने का टाइम लेट कर दिया गया 5:30 से 6:30 बजे। अभी भी मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो मुझे पता है कि वो हाथ क्या हो रहा है, उसका ब्लड फ्रीज हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड है। बस एक बार धूप निकला है फिर ठीक हो जाएगा, पर अभी बहुत ठंड है। रात इससे भी ज़्यादा ठंड थी। एक और आ रहा है, कैमरा मेरी तरफ है, मेरी तरफ है। तो अभी बस 6:30 हो गए हैं। अभी हमारे लिए ब्रेकफास्ट लगेगा, लंच पैक करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। बड़ा ही पत्थरों वाला है, जो हेलमेट पहनाया गया है हमें, क्योंकि जो पूरा पास पत्थरों वाला है और कहीं से भी पत्थर गिर सकता है। इस सीज़न का बीकेट का पहला बैच बाली पास आसमानों को छूता हुआ। हम 5 बंदे पहले पहुंचे हैं, अभी पास थोड़ा है, बस 5 मिनट की दूरी पर। यही तो पास है भाई, यही पास है। हाँ, और क्या, यही पास, ये पास ही तो है। तो क्या फील कर रहे हो फिर? बढ़िया बढ़िया। 16,000 की हाइट पर, हाँ, आखिरकार 7-8 दिन की मेहनत मुशक्क़त के बाद 16,000 की हाइट। जस्ट वाओ। मुझे बड़ा कीड़ा था इतनी हाइट पे आने का, और वो भी कोविड-19 की सिचुएशन में। हमारे चौहान जी गाइड जो हमें जहाँ तक लेकर आए, थैंक यू वेरी मच। हमारे ट्रैक लीडर जी, इनका बहुत बहुत थैंक यू कि हमें ये बाली पास पर लेकर आए। पकड़ो पकड़ो, ट्रैक लीडर नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। उतारो उतारो जी, उतारो बड़ा सा फेस तो दिखाओ। अरे फेस तो दिखाओ, इसे उतारो, फेस दिखाना। हाँ, ये ट्रैक लीडर नंबर 2 हमारे।
से दिखाई नहीं दे रहा, वो वहाँ से ऊपर तक आ रहे हैं। ये सच में एक डेडली डिसेंट है, थोड़ा तो ध्यान से चलने वाला है, हो जाता है बड़े आराम से, पर थोड़ा डेंजरस है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज लगी मेरी बड़ी गंदी वाली, क्योंकि इन्होंने जो लंच दिया था वो फिक्स लंच देते, हर बार फिक्स लंच ही देते। मैंने इन्हें पहले भी कहा था कि वो मेरे लिए कम होता है, तो वही सब मेरी इतनी लगी ना 4 फुल्के, उससे कुछ नहीं बना मेरा, और मेरे सर में दर्द हुआ, पर मैंने टेबलेट ली और अभी फिर मेरे सर में दर्द हो रहा। और ऊपर से खैर चलो, अंगूठों की तो हर बार लगती है जब हम डिसेंट पे चलते हैं। और मज़ेदार था, बस इनका लंच फिक्स देते हैं, और जो कि बहुत कम होता है, और किसी से पूछते भी नहीं अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो, और जो कि ये एक बहुत 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 गलत बात है। कल क्या मज़ेदार नींद आई। एक तो हम थके हुए थे बहुत ज़्यादा, और दूसरा जहाँ ठंड बहुत ही कम थी, इस वजह से हमें बहुत अच्छी नींद आई। तकरीबन सबको ही आई होगी। मैं तो 8-9 घंटे सोया बड़े मज़े से। जो टेंट है ना, अगर इन पर धूप पड़े तो अंदर हीटर की तरह गर्म हो जाता है, बड़ा मज़ेदार लगता है। पर जैसे ठंड पड़ती है रात को, तो फिर जो फ्रीज़र की तरह ठंडे भी हो जाते हैं अंदर से। अगर आपका चेहरा बाहर है तो चेहरे से इतनी ज़बरदस्त ठंड लगती है कि आपको नींद नहीं आती। ठीक है जी, कल हम बड़े मज़े से हुए। ये है लोअर दामनी कैंप। तो अभी हम जहाँ से नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे मुझे कैंप का नाम नहीं पता, लेकिन वो शहर ही है, तकरीबन होम स्टे होगी। आज वहाँ स्टे करेंगे, और कल 1-2 घंटे की वॉक है, वो तो तकरीबन सड़क पर ही होगी। और उसके बाद हमें गाड़ियाँ मिलेंगी और हम देहरादून के लिए चले जाएंगे। तो अभी हम चाय ढीक रहे हैं। इन्होंने हमें 8 बजे का टाइम दिया था हमारे ट्रिप लीडर ने। अभी टाइम हो गया है 8:15, और चाय का कोई नामो निशान नहीं है। सभी कप लेके ढूंढ रहे हैं चाय को। तो फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे, और फिर उम्मीद है कि आज तो तकरीबन 9:30 या 10 o'clock ही हम जहाँ से निकल पाएंगे। क्या मस्त धूप निकली है। मैंने जैकेट उतार दी, क्योंकि बस अभी हम चलेंगे जान की चिट्टी। ये है हमारे कैंप का नाम है। ठीक है जी, तो 5 मिनट चलेंगे तो फिर गर्मी आने लग जाएगी, और जैकेट तब भी उतरेगी, इसीलिए मैंने अभी उतार दी। अभी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। लंच पैक होगा, राइस और न्यूट्री, दोनों ही बढ़िया। और फिर हम बस तकरीबन 15-20 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। लास्ट डे का सबसे लेट लौंडा AMC, इसने AMC की हुई है, और जैकेट देखो कितनी पहनी हुई है, और उनको टेंट फाड़ने आए हैं। और अंदर हाल देखो टेंट का, वाह क्या वाह। AMC से क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होना, अब तुम्हें तो सबसे पहले आगे होना चाहिए। और देखो टेंट, अभी तो घंटा लगेगा भाई, बैठ जाओ आराम से। तो अभी सीन ये है कि हम जा रहे हैं जमुनोत्री धाम टेम्पल है जो यहाँ उत्तराखंड का, और वहाँ बिताएंगे कुछ समय 1-2 घंटे, और उसके बाद निकल जाएंगे जान की चिट्टी, जहाँ रात बिताएंगे और सुबह गाड़ियाँ पकड़ेंगे देहरादून के लिए। बस लगभग आधे घंटे में या 20-25 मिनट में हम निकल जाएंगे यहाँ से, और 1 घंटे में पहुँच जाएंगे टेम्पल। वो तो है ही, लेकिन अगर मास्क भी रहेगा तो ठीक है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आज वहाँ पर पानी नहाने को मिलेगा कि नहीं वहाँ पर, ताकि जाके चेक करना पड़ेगा। कोविड की सिचुएशन क्या पता क्लोज भी कर दिया होगा नहाने के लिए, लेकिन जाके देखें, ऐसा कुछ चौहान जी बता देंगे अपने को। बाकी हो सके तो जितना कम हो सके उतना दुकानों में घुसना थोड़ा कम कीजिएगा वहाँ पर, कोविड का टाइम इसलिए। और एक बात, आपको आइटनरी सबने पढ़ लिया, आपको पता है कि इंक्लूडिंग क्या है, एक्सक्लूडिंग क्या पता है ना आपको? हाँ, आज लंच के बाद कुछ नहीं, शाम को जो डिनर हो आपकी तरफ से, होटल हमारी तरफ से, शाम को डिनर हो आपकी तरफ से।
अपने कैंप से चल पड़े थे। तो अभी हम जहाँ पहुँच गए हैं यमुनोत्री धाम के पुराने रास्ते पे। अब जाके जहाँ से प्लेन रास्ता है बिल्कुल सीमेंट का बना हुआ, अब मेरे अंगूठे की लगेगी नहीं क्योंकि मुझसे तिरछा पैर रखा नहीं जा रहा और वो अंगूठे की बैंड बजी हुई है। बिल्कुल ऐसे ढलान चलती आ रही है। प्लेन आया, मेरे जान में जान आई है। मेरे अंगूठों की बैंड बजी हुई है दोनों की बड़ी बुरी तरह, क्योंकि बस अभी आधे पौने घंटे का और रास्ता होगा। हम यमुनोत्री धाम जो मंदिर है, जिसे धाम भी बोलते हैं उत्तराखंड में, 4 धामों में से एक, वहाँ पहुँच जाएंगे। साउंड सुनाई दे रही है, ये गर्म पानी है जो नीचे जहाँ नहा रहे हैं ना, कुंड में जो जाता है। इतना गर्म पानी ये पहाड़ों से निकल रहा है और पता नहीं कहाँ से। ये देखिए इस तरफ और वहाँ, देखिए कैसे भाप निकल रही है और ये देखिए कैसे उबल रहा है पानी यहाँ। लो जी भाई लोगों और बहन लोगों, हम आगे जहाँ से जानकी चट्टी हमारा लास्ट पॉइंट, कोई तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ही है। और हम जहाँ रुके हुए हैं अपना लंच करने के लिए तकरीबन 2 बजे। ठीक है जी, पीछे हुई है लैंड स्लाइड बहुत ज़बरदस्त, वो वाकई बहुत ज़बरदस्त थी। और उसका जो अल्टरनेट रूट है, जो रास्ता है, वो उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि जो लैंड स्लाइड है वो 1-2 दिन पहले हुई है और अभी भी वहाँ पहाड़ गिरने का पूरी संभावना है। पूरे का पूरा पहाड़ ही गिर गया वो तो, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर निकला ना बीच में से। और उसके आसपास के भी पत्थर गिरे हैं, जो हमें जहाँ आते हुए किलोमीटर आगे आते हुए भी एक शेड के ऊपर 1-2 पत्थर बड़े बड़े गिरे, पूरी की पूरी शेड तोड़ दी। Thank you very much. हम पहुंच गए अपने होटल पे। ठीक है जी, तो अब ट्रैक ख़त्म करने का आ गया वक्त। तो सीन ये है कि विकेट वाले डिनर नहीं प्रोवाइड करवाते और डिनर हमें खुद करना पड़ेगा। नीचे 1-2 शॉप ही है क्योंकि मार्केट पूरी बंद है कोरोना की वजह से, जहाँ कोई आ नहीं रहा और ऊपर से लैंड स्लाइड हो गई है। ठीक है, तो ये होटल स्टे उन्होंने हमें कराई हुई है। होटल स्टे विकेट की तरफ से ही है और डिनर अब हमें खुद का करना होगा। सुबह हम गाड़ियों से निकल जाएंगे तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो सारा हमें करना ही होगा और गाड़ियों का चार्ज तो ये पहले ही हमसे ले लेते हैं विकेट वाले। ठीक है जी, ट्रैक बढ़िया था, खाना बढ़िया था, खाना भी बढ़िया ही था और हमने खूब एंजॉय किया। और बस अब यही है, ट्रैक बढ़िया था तो अभी बस बंद करने का आता है। ट्रैक यहीं हमारा ख़त्म होता है और यहीं पे ये ट्रैक की वीडियो भी ख़त्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ट्रैक पे बहुत जल्द। कौन से ये अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन मिलेंगे बहुत जल्द।